दर दर की मैंने खाक है छानी, करता रहा मन की मनमानी। साईं तुमने लिया मुझे थाम, ठिकाना मेरा साईं चरणों में। ये भजन गाने वाला शख्स है इच्छाधारी स्वामी भीमानंद जी महाराज, चित्रकूट वाले। उनके खुले बाल गेंदे की पंखुड़ियों से सजे हुए हैं, जबकि बाबा के हाई प्रोफाइल भक्त उनके समर्थन में झांझ बजा रहे हैं। यूपी के हाथरस में भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद सूरजपाल उर्फ नारायण हरि सरकार भोले बाबा का नाम आने के साथ ही देश में विवादित बाबाओं को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। विवादित बाबाओं में एक नाम चित्रकूट के रहने वाले इच्छाधारी बाबा के नाम से मशहूर भीमानंद उर्फ शिवमूर्ति द्विवेदी का भी शामिल है। आपने अपने आप को संत बताने वाला यह व्यक्ति 5 साल पहले वैश्या की दलाली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। जन्म के बाद उसका नाम शिवमूर्त द्विवेदी था। वो सन 1988 में चित्रकूट से दिल्ली आया और दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में बाउंसर का काम करने लगा। वो 1997 में और 1998 में महाराष्ट्र में अपराध करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। 2010 में गैर कानूनी व्यापार करने के मामले में भी उसका नाम दर्ज हुआ था। अपने आप को संत बताने वाले इस स्वामी की संपत्ति ईडी ने 2015 में जब्त कर ली। आज तक की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के खानपुर इलाके में उसका मकान मंदिर के रूप में बदल गया। 13 बैंक खातों में उसके 90 लाख रुपए, 3 कार, चित्रकूट में बना 3 मंजिला मंदिर धार्मिक कारणों की वजह से जब्त नहीं किया गया। यहां अनेक एमपी और एमएलए दर्शन के लिए आते थे, कतार लगाते थे। शुरुआत में बदरपुर मंदिर में बैठकर उसने बहुत पैसा कमाकर अपना साईं मंदिर बनाया। वो अध्यापन की सीडी भी रिलीज करता था। वैश्यावृत्ति से होने वाली कमाई से ही वो लग्जरी कारों, मोबाइल और ज्वेलरी का खर्च उठाता था। द्विवेदी के पास कोलकाता, कानपुर, अमृतसर, चंडीगढ़, चेन्नई आदि में वैश्याओं के दलाल, वैश्याओं और ग्राहकों का बड़ा समूह था। फोन रिकॉर्ड की कॉलिंग लिस्ट में 5 स्टार होटल के नंबर थे। उनके मोबाइल का 1 साल का बिल 5,21,000 रुपए था। एनबीटी की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में 5 स्टार होटल में कभी सिक्योरिटी गार्ड रहा शख्स करोड़पति बनने तक का सफर तय किया। द्विवेदी के बाबा बनने से लेकर फिर जेल जाने की कहानी दिल्ली और एनसीआर पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है। भीमानंद की एक बेटी है जिसने महाराष्ट्र से पढ़ाई की है। उसकी पत्नी मुन्नी देवी चित्रकूट में ही रहती हैं। 1988 में दिल्ली आकर उसने होटल पार्क रॉयल में सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर ली। जल्द ही वो आगरा के एक 5 स्टार होटल में रहने लगा, लेकिन वह एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। वो दिल्ली के लाजपत नगर इलाके में एक मसाज पार्लर में मैनेजर की नौकरी शुरू की। यहां उसकी मुलाकात एक द्विवेदी उपनाम वाले व्यक्ति से हुई। यह दोस्त, जो शिरडी के साईं बाबा का भक्त था, उसने भीमानंद को अन्य स्वामियों और संतों के संपर्क में ला दिया। इसके बाद भीमानंद अलग अलग जगहों पर जाकर सत्संग करने लगा। वो लोगों की समस्याओं को सुलझाने से लेकर शादी कराने और नौकरी दिलाने की आड़ में पैसा बनाना शुरू कर दिया। पत्रिका की रिपोर्ट की अगर हम माने तो भीमानंद ने संत राम रहीम सिंह की तरह अपने लिए गुफा बनवा रखी थी, जिसमें ऐशो आराम के सब सामान मौजूद थे। दिल्ली के खानपुर इलाके में उसका मंदिर नुमा मकान था, जहां सांसद विधायक तर दर्शन करने आते थे। वो अपने अध्यापन की सीडी भी रिलीज करता था। 10वीं तक पढ़े इस फर्जी बाबा को पैसे का इतना नशा सवार हुआ कि वो करोड़पति बनने के लिए हर जतन करने लगा। वैश्यावृत्ति का रैकेट कई राज्यों में फैला लिया। बाद में आगे चलकर उसने सब कुछ त्याग कर सेक्स रैकेट का बड़ा सरगना बन गया।
प्राचीन काल के देवताओं की तरह उनकी उपस्थिति भी जरूरत और परिस्थिति के हिसाब से अलग अलग रूपों में प्रकट होती थी। अपने साथी साईं भक्तों के लिए स्वामी भीमानंद था संदेह से परे एक पवित्र व्यक्ति। अपनी गर्लफ्रेंड के लिए वे बस शिवमूर्त द्विवेदी था। अपने पीड़ितों और ग्राहकों के लिए वे शिवमूर्त थे। एक ऐसा व्यक्ति जो वेश्यावृत्ति, डकैती, हत्या के प्रयासों में लिप्त था और दलाल होने के आरोप में जेलों में आता और जाता रहा। ये सब साईं बाबा के नाम पर किया गया था। पुलिस के अनुसार वो अपने सभी फोन कॉल्स का जवाब हमेशा की तरह हेलो के बजाय ओम श्री साईं कहकर देता था। वो कॉल करने वाले की आवाज सुनता और फिर तय करता था कि किसे ढूंढा जा रहा है, दलाल शिवमूर्ति या साईं भक्त स्वामी भीमानंद को। द्विवेदी को पहली बार 1997 में गिरफ्तार किया गया था। इसके तुरंत बाद अगली गिरफ्तारी ही उसके 1998 में बदरपुर में चोरी का माल प्राप्त करने और डकैती के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली में पुलिस की निगाह में आने के बाद उसने अपना काम नोएडा में शुरू कर दिया। तब तक उसने खानपुर में एक मंदिर बना लिया था। वो शिवमूर्त द्विवेदी को इच्छाधारी स्वामी भीमानंद बना लिया था। 2003 में नोएडा पुलिस ने द्विवेदी के साथ सौदा करने के लिए 2 नकली ग्राहकों को भेजकर एक जाल पुलिस द्वारा बिछाया गया था। फर्जी बाबा, उसके दलाल और 6 सेक्स वर्करों को गिरफ्तार किया। यह रैकेट दक्षिण दिल्ली में 2 सरकारी फ्लैटों में चलाया जा रहा था, एक आरके पुरम में और दूसरा मोहम्मदपुर में लोक निर्माण के मालीराम नारायण का। भीमानंद ने उस फ्लैट को किराए पर दे रखा था। यह सब तब हो रहा था जब 1 लाख से अधिक भोले भाले अनुयायियों को उसके पवित्र वेश के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। पुलिस का कहना है कि शिवमूर्ति अपने काम को एक बिजनेस की तरह चलाता था। वो लॉजिस्टिक के लिए 1 या 2 लोगों के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करता था। वो अक्सर अपने सेक्स वर्कर को पिकअप पॉइंट पर खुद ही ले जाता था। वो सभी बुकिंग भी खुद ही कर लेता था। वो अपनी छुट्टियों का एक डायरी रखता था। इसके साथ ही अपने अकाउंट में सावधानी बरतता था। उसके पास 50 से अधिक लड़कियां थी जो सीधा उसके लिए काम करती थी। उसके पास 500 से अधिक लड़कियों के नंबर थे। जाहिर है पैसा अच्छा था। इच्छाधारी बाबा की कुल संपत्ति लगभग 60 करोड़ रुपए आंकी गई थी। अपनी पारिवारिक संपत्ति को छोड़कर उसके पास खानपुर में एक मंदिर और आश्रम और दिल्ली में 3 अन्य संपत्तियां हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में भी संपत्ति पाई गई। मध्य प्रदेश के चित्रकूट में उसने 3 मंजिला साईं बाबा का भव्य मंदिर बनवाया था। 13 बैंक खाते थे जिनमें 90 लाख रुपए जमा थे। 3 लग्जरी कारें उसके नाम से थी। इन सबको ईडी ने जब्त कर लिया। मिलते हैं किसी अन्य फ्रॉड बाबा या अपराधी की स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।